आरकेएस मैथ्स की कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 12 की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें वीडियो, और कमेंट जरूर किया करें। और किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े। मैं आपकी इंग्लिश संबंधी और कक्षा 10 की गणित, विज्ञान, अंग्रेजी संबंधी सभी समस्याओं के लिए हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं, चलते हैं अपने टेक्स्ट पर। यह आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का तीसरा चैप्टर है, डीप वाटर। तो इस चैप्टर का नाम है गहरा पानी। तो ये बहुत ही अच्छी एक सुंदर घटना है, जो किस प्रकार से एक लेखक जो है वो तैरना उसको नहीं आता है, वो गहरे पानी में चला जाता है और किस प्रकार से उस पर क्या बीतती है उसके बारे में बहुत ही रुचिकर चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। विलियम डगलस 1898 to 1980 ये उनका जीवन काल है, विलियम डगलस का। वॉज बॉर्न इन मैन, मिनेसोटा। तो ये मैन में मिनेसोटा में पैदा हुए थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र और इंग्लिश में उन्होंने बैचलर डिग्री यानी स्नातक की डिग्री करने के बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। तो उन्होंने 2 साल तक जो है वो हाई स्कूल में यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 साल तक जो है वहाँ पर याकिमा में पढ़ाया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, तो फिर भी जो है वो इस काम से थक गए, यानी ये काम उनको उबाऊ लगा। डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल करियर, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं कोई जो कानून संबंधी जो कोई अपना करियर चुनने का फैसला किया उन्होंने। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, तो येल में वो जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एंड बिकेम एन एडवाइज़र, और उनके वो सहायक बन गए। एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और चूँकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं तो उनके वो मित्र बन गए। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी व्यक्तिगत अधिकारों के वो बहुत अच्छे अधिवक्ता माने जाते हैं। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years। तो 36 साल के लंबे करियर के बाद जो है वो 1975 में वो रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए। एंड रिमेन ए लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन हिस्ट्री ऑफ कोर्ट, और जो न्यायालय के इतिहास के अंदर वो सबसे ज़्यादा लंबी सेवा करने वाले जज बने। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, तो ये जो अंश सारांश जो लिया गया है वो एक बुक है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो उनके द्वारा लिखी थी पुस्तक, उसमें से लिया गया ये एक्सेप्ट। इट रिवील्स हाउ, और इस रिवील्स का मतलब होता है व्यक्त होना, प्रकट होना। तो इसमें इस जो चैप्टर से हमें ये जानने को मिला कि हाउ एज यंग मैन विलियम डगलस नियरली ड्रॉन्ड इन स्विमिंग पूल, कि विलियम डगलस जो है किस प्रकार जब वो युवा थे, छोटे थे, तब जो किस प्रकार लगभग वो ड्रॉन यानी डूब गए थे स्विमिंग पूल में। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर, तो इस लेख में जो है उन्होंने अपने उस भय को व्यक्त किया है। एंड देयर आफ्टर, और बाद में हाउ ही फाइनली बिकेम ओवरकम इट, और फिर वो कि इस चीज़ से वो कैसे उभरे, ये सब बातें उन्होंने इसमें बताई है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिक्शन ऑफ फियर, और ये हम देखेंगे कि इस प्रकार से उनकी जीवनी का जो ये भाग है इसमें उन्होंने जो अपने इस भय को किस प्रकार से जो है वो व्यक्त किया है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ कठिन शब्दार्थ जो है वो दिए गए, मैं आपको उनको बता देता हूँ। ट्रीचरस, यहाँ पर जो मीनिंग है इसका मतलब होता है धोखेबाज कहते हैं वैसे तो टीचर, लेकिन यहाँ पर इसका शब्द अर्थ अपने इस प्रकार से ले सकते हैं कि ऐसी कोई बात जिसके बारे में, या ऐसी कोई घटना जिसके बारे में हम जो है वो पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल होती है चीज़ें वो। एंड मिस एडवेंचर का मतलब यहाँ पर हो गया कोई ऐसी दुर्घटना
जो दुर्भाग्य से घट जाए। और सबड्यूड माई प्राइड, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि प्राइड यानी हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा आत्मसम्मान है, उसको कम करना या उसको भुला देना, उसको नज़रअंदाज कर देना। बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, यहाँ पर इस शब्द का पूरे इस फ्रेज का मतलब है कि सतह पर जो है कॉर्क की तरह तैरना। फ्लैल्ड एट द सरफेस, तो यहाँ पर फ्लैल का मतलब होता है हाथों पैरों को हिलाना, जैसे पानी में अपने हाथ डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मारते हैं, तो किनारे तक में या सरफेस तक पहुँचने के लिए जो है वो हाथ पैर घुमाना या कोशिश करना। कर्टन ऑफ लाइफ फेल, तो यहाँ पर यानी जीवन का पर्दा गिर गया, यानी यहाँ पर इसका मतलब जीवन की समाप्ति का मतलब है, यहाँ पर ये जीवन समाप्त हो जाना। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, तो यहाँ पर फिशिंग का मतलब मछली पकड़ना और लैंडलॉक्ड सैल्मन का मतलब है कि ऐसी तालाब में से सैल्मन मछली जो थी उसको पकड़ना जो चारों तरफ से भूमि से गिरी हुई है, जिसका समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल का मतलब है कि तालाब जो है, पानी का जो तालाब है उस पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे। अब इस चैप्टर के जो पूरे मीनिंग है उनकी टैली मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं और 10 मीनिंग आप रोज़ाना याद किया करें। इसके अलावा जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे मैं उनको क्वेश्चन आंसर और मीनिंग की पूरी PDF जो है वो भी उनको सेंड कर दूंगा। तो मैं आपको मीनिंग यहाँ पर आपके लिए शो करता हूँ। तो ये इस चैप्टर की जो मीनिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स चैप्टर 3 डीप वाटर। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। आप क्या करें, इनकी इंग्लिश और ये जो हिंदी है, इन दो चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और 10 मीनिंग जो है वो जरूर रोज़ाना याद किया करें आप। ये आप अपने एक दिनचर्या का हिस्सा बना लें इसको, क्योंकि यदि आप इंग्लिश की मीनिंग याद नहीं करते हैं, वर्ब्स याद नहीं करते हैं, ग्रामर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप ये मानिए कि आप इंग्लिश में बहुत ही बड़ा अपने आप को नुकसान करने जा रहे हो। क्योंकि भविष्य में जब आप कंपटीशन में बैठोगे या जहाँ भी आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो वोकैबुलरी जब आपकी कमज़ोर होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर रातों रात इंग्लिश को सुधारना संभव नहीं हो पाता है। तो आप 12वीं क्लास में हो, आपकी बहुत समझ अब विकसित हो चुकी है, आप इन चीज़ों को समझिए और रोज़ाना 10 मीनिंग जो है वो इसकी कंटिन्यूटी बना लीजिए, याद किया कीजिए आप। तो तभी जो है मैं चैप्टर के साथ आपको मीनिंग भी जो है वो हमेशा रखता हूँ ताकि आप इनको लर्न कर सकें। तो ये इसकी टैली थी, आप इसको यहाँ से नोट करें और लर्न करें। अब अपने वापस टेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से अपने इसको एक एक लाइन टू लाइन बिल्कुल ट्रांसलेट करते हैं और इसकी पूरी व्याख्या समझते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ लेखक ने खुद को संबोधित करते हुए चैप्टर लिखा है कि ये घटना जो है, ये बात तब की है जब वो 10 या 11 साल के थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो लेखक कहता है कि उसने उस समय फैसला किया कि वो तैरना सीखेगा, स्विम यानी तैरना। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा। तो वो बता रहे हैं कि वहाँ पर एक ऐसा तालाब था या स्विमिंग पूल था, YMCA यहाँ पर ये एब्रीविएशन है एक। तो यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, यानी इसका जो एब्रीविएशन का पूरा हो गया यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये यहाँ पर कोई वहाँ की एसोसिएशन थी, उसका एक पूल था इन याकीमा में। एंड दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और वो वहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी यानी ऐसे अवसर उपलब्ध कराते थे कि कोई वहाँ पर तैरना सीख सके। द याकीमा रिवर वाज ट्रीचरस। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि याकीमा जो नदी है वो बहुत ही ट्रीचरस थी, यानी उसमें कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता था। यानी उसके बारे में, उसकी नदी के बहाव वगैरह के बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे, बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। और लेखक बताते हैं कि उनकी माँ ने हमेशा उसके
जो है वो बारे में उसको चेतावनी दी थी, हमेशा लगातार वो बताती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और ये चीज़ मेरे मस्तिष्क में, लेखक बोलते हैं कि मेरे मस्तिष्क में बिल्कुल इसका जो है वो डूबने की, वहाँ पर ड्रॉनिंग की जितनी भी घटनाएं होती वो मेरे मस्तिष्क में जो है वो एकदम तरोताज़ा थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन लेखक कहते हैं कि जो ये YMCA जो पूल है या स्विमिंग पूल है या तैराकी का जो तालाब है वो बिल्कुल सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट शैलो एंड। वो कहते हैं कि ये जो है वो 2 से 3 फीट ही गहरा था। शैलो यानी जिसको हम कहते हैं छिछला, जो ज़्यादा पानी गहरा नहीं, अंत में जाकर के एंड में वो लगभग 2-3 फीट गहरा था। एंड वाइट इट विज 9 feet डीप एट द अदर वाइल। जबकि ये दूसरे सिरे पर, जिन एक सिरे पर बहुत छिछला था लेकिन दूसरे सिरे पर जो लगभग 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। और वो जो पुल बना हुआ था उसका जो ढलान था, ड्रॉप यानी यहाँ पर ढलान से मतलब है उसका जो पैंदे का ढलान है वो बहुत ही ग्रेजुअल यानी बहुत ही कम मतलब ढलान भरा था, बहुत धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ी थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो लेखक ये बताते हैं कि उन्होंने जब तैरने का जब शुरू किया तो उन्होंने पेयर ऑफ विंग्स का मतलब है यहाँ पर कि जो एयर बैग्स जो तैरते समय पहनते हैं पीठ पर और आगे जो है वो अपने शरीर में जो ताकि डूबे नहीं। तो यहाँ पर पेयर ऑफ वाटर विंग्स का मतलब है एयर बैग्स से यहाँ पर। एंड वेंट टू पूल, और वो उन्होंने पहना और वो पूल पर चले गए। आई हैटेड टू वॉक। तो लेखक कहते हैं कि उनको जो है वो हैटेड यानी वो बहुत घृणा करते थे, बिल्कुल नापसंद था उनको। तो ये यहाँ पर नदी का जो है वो यहाँ पर मैप दे रखा है आपको। तो यहाँ पर आगे बताते हैं कि नेक्ड इनटू इट। तो लेखक कहते हैं कि मुझे जो है वो बिल्कुल इस चीज़ से घृणा थी, यानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं जो है वो नंगे बदन यानी केवल स्विमिंग जो कॉस्ट्यूम होते हैं, वो जो पोशाक होती है उसमें जाऊँ। उसका कारण क्या था? शो माई स्कीनी लेग्स। और मैं लोगों को अपनी जो है स्कीनी का मतलब यहाँ पर पतली पतली, तो पतली पतली टांगें जो लोगों को दिखाऊँ ये उनको पसंद नहीं था, यानी वो कुछ अपने पैरों पर भी पहन कर जाना चाहते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। फिर भी लेखक कहते हैं कि फिर भी मैंने जो है सबड्यूड का मतलब मैंने अपने प्राइड यानी अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, उसको दबाया, कम किया और मैंने मतलब अपनी उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, उस घृणा को, और मैं जो है वो उसमें गया। यानी स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अंदर ही जो है स्विमिंग पोशाक में ही अंदर गए, उन्होंने पैरों पर कुछ नहीं पहना। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में हाउवर फिर भी आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। तो लेखक कहते हैं कि शुरू में तो वो जो है वो पानी से बहुत ज़्यादा जो है वो, एवर्जन से यहाँ मतलब है कि उनको पानी से जो है बहुत ज़्यादा घृणा थी या उनको अच्छा नहीं लगता था। और आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। यानी जब वो गए पानी के अंदर तो पहले उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। और ये बात तब की है जब ये कब शुरू हुआ, यानी उनको पानी से घृणा या एवर्जन अलगाव जो है वो कब शुरू हुआ? व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। जब वो 3 या 4 साल की उम्र के रहे होंगे उस समय ये बात शुरू हुई। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो उनके पिताजी एक दिन क्या किया, उनको बीच यानी समुद्र तट पर ले गए कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। तो लेखक बताते हैं कि वो और उनके पिताजी जो हैं वो सर्फ का मतलब यहाँ पर है लहरों से है, समुद्र की लहरों के साथ वहाँ सामने खड़े हो गए। आई हंग ऑन टू इट। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि वो जो है लहर में पूरी तरह गिर गए, हंग हो गए यानी उसमें उलझ गए। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। यानी वो तब तक तो वहाँ पर रहे, खड़े रहे, लेकिन जब जो है वो नॉक्ड डाउन, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब गिरा देना। और फिर क्या किया, लहर के दबाव ने जो है वो बहाव ने उसके फोर्स ने उसको गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर इट। और लहर जो है उसके ऊपर से
बह गई, उसको जो है वो उसके ऊपर से चली गई। स्वेप्ट ऑन मी, लेखक के ऊपर से लहर निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, तो लेखक कहते हैं कि बरीड का मतलब यहाँ पर दफन हो जाना, तो वो कह रहे हैं कि वो लहर के अंदर जो है वो बिल्कुल ही दब गए, बरीड हो गए। माई ब्रेथ विज गॉन, तो लेखक कहते हैं कि उसका सांस जो है बिल्कुल बंद हो गया, उनको सांस आना बंद हो गया, सांस नहीं ले सके वो। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, तो लेखक कहते हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरह डर गए। फादर लाफ्ड, तो उनके पिताजी जो है वो इस बात पर हंस रहे थे, जब लहर उनके ऊपर से निकली वो पूरी तरह भयभीत हो गया बच्चा, तो उसके पिता हंसने लगे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, तो लेखक कहते हैं कि उनके हृदय में इसका बहुत ही भय जो है वो समा गया, उनको बहुत डर लगा इस चीज़ में। एट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, तो लहरों का जो ओवर पावरिंग का मतलब है कि आपको हरा देने वाला बल, या आपकी शक्ति के ऊपर जो है वो अधिक बल लगा देने वाला जो उनकी लहरों की जो ताकत है, उसने उसको बहुत ज़्यादा उनके हृदय के अंदर एक डर बैठा दिया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, तो लेखक यहाँ कहते हैं कि माई इंट्रोडक्शन यानी परिचय, तो YMCA से जब उसका परिचय हुआ स्विमिंग पूल से, तो रिवाइव का मतलब होता है कि पुनर्जीवित हो जाना, यानी वो उनकी स्मृति जो वापस लौट आई। अनप्लीजेंट मेमोरीज, यानी उनको कभी अच्छी न लगने वाली वो यादें जो है वो लौट आई। इंस्टीड चाइल्डिश फियर्स, और अब जो है वो जो चाइल्डिश का मतलब है बचपन का जो फियर यानी भय था, वो उनके मस्तिष्क में स्थिर कर गया, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से हलचल मचा दी उसने, उनके चाइल्डिश मस्तिष्क की जो भय था वो पूरा जो रिवाइव हो गया उनकी मस्तिष्क में इसको देख करके। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े ही समय में क्या हुआ, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, तो गैदर का मतलब जमा करना, तो उन्होंने क्या है कुछ कॉन्फिडेंस यानी विश्वास जुटाया, आत्मविश्वास जुटाया नहीं। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने नए जो वाटर विंग्स है एयर बैग्स थे उनको पहन करके, पैडल का मतलब मैं तैरने लगा, पैरों से जैसे तैरते हैं पैडल यानी तैरने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज, और दूसरे बच्चों को देखते हुए, लड़कों को देखते हुए। ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, तो एपिंग का मतलब यहाँ पर है नकल करते हुए, उनको नकल करते हुए उसने भी कोशिश की तैरने की दूसरे लड़कों की तरह। आई डिड दिस 2 or 3 times, तो लेखक ये कहते हैं कि उन्होंने 2 या 3 बार कोशिश की। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में उन्होंने 2-3 बार इसकी कोशिश की। एंड जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और शुरुआत में तो उनको जो है बहुत ही बिगिनिंग यानी शुरुआत में उनको महसूस हुआ कि ये काफ़ी आसान काम है ये वाटर। एंड व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, तो जब ये दुर्घटना जो है वो दुर्भाग्य से उनके साथ घटी, तब जो है वो उनको लगता था, उससे पहले तो लगता था कि ये शुरुआत बहुत आसान थी और तैरना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई वेंट टू द पूल, तो लेखक ये कहते हैं कि वो उस दिन जो है वो पूल पर गए, उस स्विमिंग पूल पर गए। एंड व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, तो वहाँ पर कोई नहीं था, उस दिन वहाँ पर कोई नहीं था, वो अकेले थे। द प्लेस वाज क्वाइट, तो वहाँ पर उस स्थान पर बिल्कुल शांति थी, एकदम क्वाइट यानी शांत था वहाँ पर बिल्कुल। द वाटर वाज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था एकदम। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज द बाथटब, और वहाँ जो उसके बॉटम में यानी जो वो स्विमिंग पूल था उसके बॉटम के अंदर, पेंदे के अंदर जो टाइलें लगी हुई थी वो ऐसी एकदम साफ और स्वच्छ दिख रही थी, जैसे कि बाथ टब का जो बॉटम होता है वो दिखाई देता है, एकदम ऐसे साफ पानी था एकदम, वो दिखाई दे रही थी। एंड आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, तो लेखक क्या कहते हैं, टिमिड का मतलब यहाँ पर होता है कि जो है वो डरपोक होना, डर लगना, तो वो अकेले जो है वहाँ पर जाने से, अलोन यानी अकेले जाने से उनको डर लग रहा था, इस बात का भय था उनको कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, कोई यहाँ होगा तो मैं तैरने की कोशिश करूँगा। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए वो
पूल के जो बगल में वहाँ पर बैठ गए एंड टू वेट फॉर द अदर्स, और किसी के आने का इंतज़ार करने लगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, तो लेखक कहते हैं, डगलस कहते हैं कि उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ था इंतज़ार करते हुए, व्हेन इन कैम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, तो उनको जो है वो एक बिग यानी बड़ा, और ब्रूजर का मतलब होता है मजबूत शरीर वाला, एक लड़का लग रहा था, ऐसे आता हुआ उसको दिखाई दिया। प्रॉब्ली 18 ईयर्स ओल्ड, वो लग रहा था लगभग संभवतः जो 18 साल के आसपास उसकी उम्र थी। ऐसा लड़का मजबूत कद काठी वाला आता हुआ दिखा उसको। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उनकी छाती पर या सीने पर जो है वो बहुत गहरे बाल थे। थिक हेयर का मतलब थिक यानी गहरे, और हेयर यानी बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, तो लेखक कहते हैं कि वो एक फिजिकल यानी शारीरिक, स्पेसिमेन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको अपने एक सैंपल के रूप में, स्पेसिमेन के रूप में कह सकते हैं कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट एक जो वो स्पेसिमेन व्यक्ति की तरह था वो, यानी एक कह सकते हैं कि बिल्कुल युवा और शारीरिक कद काठी का मजबूत स्वस्थ व्यक्ति था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उनकी टांगों में और आर्म्स यानी भुजाओं में, हाथों में जो है वो शोड रिपलिंग मसल्स, बहुत ही मजबूत, रिपलिंग यानी मजबूत जो है वो मांसपेशियाँ नज़र आ रही थी, मसल्स यानी मांसपेशियाँ। ही येल्ड, तो वो ज़ोर से बोला, येल यानी चीखना होता है वैसे, तो वो ज़ोर से बोला हाय स्किनी, तो स्किनी का मतलब दुबला पतला, कि अरे दुबले पतले व्यक्ति, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तो उसने पूछा उससे कि क्या तुम डक्ड यानी पानी में तैरना या उसके अंदर जाना, डुबकी लगाना या गोता लगाना, जो उसमें गिरना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, तो ऐसा कहते हुए उसने क्या किया, तुरंत मुझे उठा लिया, पिक्ड अप मतलब उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे, टॉस का मतलब फेंकना, उछालना, और उसने मुझे जोर से जो है वो गहरे सिरे की तरफ, जो तालाब का एक सिरा जो गहरा था ना पानी, वहाँ पर उसकी तरफ उसने फेंक दिया, उछाल दिया उसने। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, तो वो बिल्कुल बैठी अवस्था के अंदर जो वो पानी पर जा कर के गिरे, सिटिंग पोजीशन में, एंड स्वेलोड द वाटर, और पानी के अंदर जो है वो डूब गए। स्वेलो का मतलब वैसे निगलना भी होता है या गटकना भी होता है, यहाँ पर मतलब है पानी के अंदर डूब गए। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और चूँकि वो बैठी पोजीशन के अंदर जो है वो पानी पर गिरे थे, तो सीधे नीचे चले गए। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, तो लेखक कहते हैं कि चूँकि उनका पहला ऐसा अनुभव नहीं था, इसलिए वो पूरी तरह भयभीत हो गए, फ्राइटेंड हो गए। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन अभी तक वो इतने ज़्यादा भयभीत नहीं हुए थे कि उनकी विट्स यानी उनकी समझ जो है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो अंतःकरण का जो विवेक है वो समाप्त नहीं हुआ था, इतने भयभीत नहीं थे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, तो जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे, पानी में डूब रहे थे, तब उन्होंने मन ही मन में एक योजना बनाई, कुछ सोचा। क्या सोचा कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब उनके पैर जो है वो तालाब यानी जो स्विमिंग पूल था उसके जो है वो बॉटम को टकराएंगे, तो वो क्या करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो वो अपने पैरों के बल से एक जोरदार जंप लगाएंगे, उछलेंगे जोर से, एंड कम टू द सरफेस, और इस प्रकार से वो सतह तक आ जाएंगे। तो ये उन्होंने कोशिश ऐसी सोची, उन्होंने विचार किया, उन्होंने लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर उन्होंने लेखक ने कहा कि वो फिर उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल समतल होकर के तैरेंगे, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पैडल करके यानी पैरों से तैर करके, पैरों को हाथों को घुमा करके और दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगे। ये उन्होंने अपनी जो योजना बनाई एक। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, तो ये उनको एक बहुत ही लंबा रास्ता नज़र आया, यानी जब सतह से लेकर के पैंदे तक जो था वो काफ़ी लंबा जो है रास्ता महसूस हुआ। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, तो लेखक कहते हैं कि वो 9 फीट जो गहराई थी वो उनको 90 फीट की तरह नज़र आई।
and before I touched the bottom my lungs were ready to burst। तो लेखक कहते हैं कि जब तक उनके जो पैर है वो जो वो ज़मीन पर जाकर बॉटम से जाके टच किए, स्पर्श किया उन्होंने, या वहाँ पर जाकर के टकराए, तो उनके लंग्स यानी उनके फेफड़े जो है जिनमें हवा भरी रहती है, हम सांस लेते हैं, वो लगभग क्या हो गए थे, क्योंकि सांस वो ले नहीं पाए तो वो फटने को तैयार हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे फेफड़े जो है फट पड़ेंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन लेखक ने आगे बताते हैं वो कि जैसे ही उनके पैर जो वो बॉटम से हिट किए, मतलब बॉटम से टकराए, पैंदे से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। तो समन्ड का मतलब यहाँ पर है कि जुटाना या इकट्ठा करना। तो उन्होंने अपना पूरा जो स्ट्रेंथ यानी बल इकट्ठा किया, जुटाया, या उन्होंने कोशिश की पूरी, एंड मैड व्हाट आई थॉट विच अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। और उन्होंने ये कोशिश की जो उन्होंने पहले सोची थी कि वो स्प्रिंग यानी उछाल जो करेंगे ऊपर की तरफ, पार्ट्स यानी ऊपर की तरफ जूझ लेंगे, वो उन्होंने जो सोची थी वो उन्होंने करने की कोशिश की। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। तो उन्होंने चूँकि जब योजना बनाई तो उन्होंने ये कल्पना की थी, इमेजिन की थी कि वो जो है वो बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। तो ये पहले फ्रेज आई थी कि वे कॉर्क की तरह जो है वो सतह पर आकर के तैरने लग जाएंगे, बाहर आ जाएंगे उस उछाल से। इंस्टेड, तो लेकिन हुआ क्या, इसके बजाय क्या हुआ, आई कैम अप स्लोली। तो वो क्या धीरे धीरे ऊपर आए, इतना जोर जो है उन्होंने क्योंकि पानी का अपना बल होता है, जो उन्होंने पैरों से जोर लगाया वो पर्याप्त नहीं था ऊपर आने के लिए, तो वो धीरे धीरे ऊपर आए। आई ओपन माई आइज, तो उन्होंने जब अपनी आँखें खोली, शा नथिंग, और कुछ नहीं देख पाए, वो थोड़े ऊपर आए और कुछ दिखाई नहीं दिया उनको। बट वाटर, उनको जब उन्होंने आंखें खोली तो वहाँ पर उनको केवल पानी दिख रहा था, वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंच ऑफ इट। तो वो बताते हैं कि पानी भी ऐसा जो लगभग पीला जो है वो रंग की उसमें गंदगी सी नज़र आ रही थी, क्योंकि जो स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसके अंदर जो है वो आयोडीन घोल दी जाती है उसको स्वच्छ रखने के लिए। तो उसमें जो है वो पीला रंग जो है लगभग नज़र आ रहा था उनको, तो कुछ नहीं दिखाई दिया उनके अंदर आगे उनको। एंड आई ग्रीव पैनिकली। तो लेखक कहते हैं कि डगलस आगे बताते हैं कि वो बहुत चिंतित हो गए। पैनिकली का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उनको चिंता हो गई इसकी और बहुत डर गए वो। आई रीच्ड अप, तो वो थोड़ा जैसे ऊपर पहुँचे, एज इफ टू ग्रैब ए रोप, जैसे कि वो किसी ग्रैब यानी पकड़ना या जकड़ना, किसी रस्सी को पकड़ना चाहते हैं। कि अक्सर जो है वो स्विमिंग पूल में कुछ रस्सियाँ लटकती रहती है ताकि बचा जा सके डूबने से। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन क्लच का मतलब पकड़ना, तो यहाँ पर लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया पानी के अतिरिक्त, यानी वो पकड़ना चाहते थे, ऐसे लगा कि वो रस्सी हाथ में आ जाए या कोई ऐसी चीज़ हाथ में आ जाए जिनको पकड़ ले वो, लेकिन पानी के अलावा कुछ उनके हाथ में नहीं आया। आई वॉज सफोकेटिंग, तो सफोकेट का मतलब था दम घुटना। तो चूँकि वो पानी में उनको कुछ देर हो गई थी, सांस नहीं ले पाए वो, तो अब उनका दम घुटने लग गया। आई ट्राइड टू येल, तो लेखक कहते हैं कि डगलस कहते हैं कि उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड कैम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि पानी में जो वो अब वो सांस ले नहीं सकते थे और सांस के बिना, हवा के बिना जो है वो कोई आवाज़ आ नहीं सकती। देन माई आइज एंड माई नोज कैम आउट द वाटर, फिर उनको लगा कि उनकी आँखें और जो है वो उनका नाक पानी से बाहर आया, बट नोट माई माउथ, लेकिन उनका मुँह जो पानी से बाहर नहीं आया। तो यहाँ तक का जो अपने पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत अच्छा पार्ट है, आप ध्यान से सुने इसको 2-3 बार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे बहन भाई यदि 10वीं में पढ़ते हैं तो उनको भी जोड़िए, अब कंटिन्यू स्टडी कीजिए। मैं आपकी इंग्लिश से संबंधित हर समस्या को जो आपके लिए बिल्कुल ईजी बनाऊँगा आपकी। और आप मेरे से व्हाट्सएप से भी जुड़े, मैं नंबर जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या थंबनेल पर भी मेरे नंबर बहुत बार रहते हैं, मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो
आप जुड़ें। आपकी जो भी समस्या है इंग्लिश से संबंधित, आपकी टेंस की प्रॉब्लम है या जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, मैं आपकी कंपोजिशन जो भी आपकी ग्रामर में रहेगी वो सब चीज़ें आपको कराऊंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर छोड़िए। आप जब वीडियो पूरा देखें तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। और अपने ग्रुप में जब जुड़े हुए हैं जो बच्चे जहाँ मैं वीडियो शेयर करता हूँ, तो वहाँ के बच्चे जो हैं वो भी मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क किया करें। मुझे अपने इंग्लिश संबंधी आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप कैसे सुधार चाहते हैं तो मुझसे शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होगी मैं आपके लिए और अच्छा काम कर पाऊँ। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।